जय श्री राम। मिथुन राशि के सभी मित्रों का स्वागत है। आइए देखते हैं 14 से 20 जुलाई का आपका समय कैसा जाने वाला है। तो देखिए, मिथुन राशि बुध ग्रह की राशि है। मिथुन राशि के लोग सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं सभी राशियों के अंदर। इनमें किसी चीज़, दो लोगों में कॉम्प्रोमाइज़ करवाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। किसी चीज़ का एनालिसिस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। पढ़ने लिखने के विशेष शौकीन होते हैं। सभी राशियों में इनको बहुत भाग्यशाली भी माना जाता है। व्यापार में विशेष उन्नति करते हैं। अभी देखते हैं आपके सितारे क्या कहते हैं। तो देखिए, फिलहाल आपको अभी बृहस्पति देवता लग्न में विराजमान है। प्रथम भाव में बृहस्पति और सूर्य का गोचर है। गुरुवादित्य योग बना हुआ है। हालांकि ये योग अभी 16 तारीख तक ही बनेगा, क्योंकि 16 को सूर्यदेव अपनी राशि चेंज करके मिथुन से कर्क में आ जाएंगे। लग्न में इस योग के बनने का अर्थ होता है कि ये समय मान सम्मान का समय है। सरकार से बहुत मान सम्मान मिलने वाला है। इस समय सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, फैमिली में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आपके सजेशंस को लोग मानेंगे। किसी को कोई भी सजेशन आप दोगे तो वो माना जाएगा। यदि आप अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, नौकरी बदलने के लिए, व्यापार में सुधार के लिए, एक्सपेंशन के लिए कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे अच्छा है। क्योंकि बृहस्पति लग्न में रक्षा भी करते हैं। सभी बुरी चीज़ों से, बुरे समय से, बुरे ग्रहों से, अशुभ से, नेगेटिव एनर्जी से ये आपकी पूरे तरीके से रक्षा करेंगे। अभी सेकेंड हाउस में बुध ग्रह विराजमान है। 16 तारीख के बाद सूर्य का भी आगमन हो जाएगा। बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य योग का निर्माण कर देंगे। चतुर्थेश का सेकेंड हाउस में जाना जमीन, मकान, प्रॉपर्टी से धन संचय दिखाता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी है, बहुत लंबे टाइम से बिक नहीं रही है, तो अभी उसको बेचने के लिए प्रयास कीजिए। ये उसका बेस्ट टाइमिंग है बिकने का। अगर आप रियल एस्टेट का काम करते हैं और बहुत उसमें प्रयास रहते हैं, कोई सफलता नहीं मिल पा रही है, या खुद के लिए, खुद के सेल्फ यूज़ के लिए आप कोई ज़मीन, मकान, प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, तभी उसका बहुत अच्छा योग बना हुआ है। 16 तारीख के बाद जब बुध सूर्य का बुधादित्य योग बनेगा, तो ये समय और अच्छा आपके लिए हो जाएगा। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलने का समय आता है, क्योंकि तृतीयेश अपने से, तृतीयेश द्वितीय भाव में जब आ जाता है तो वो मेहनत का फल देता है, कि जो मेहनत की उसका फल तुरंत मिल गया। तीसरे घर में मंगल केतु विराजमान है। केतु मंगल साहस बढ़ाते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। व्यक्ति को छोटे भाइयों से लाभ होता है, यात्राओं से लाभ होता है, ट्रेवल बहुत फायदेमंद होता है, कम्युनिकेशंस का पूरा यूज कर पाता है वो। विशेष तौर पर आपसे उम्र में जो भी लोग छोटे हैं, वो भी आपके लिए लाभदायक बनेंगे। नवम भाव में राहु देवता है। नवे घर में राहु का अर्थ होता है कि भाग्य में थोड़ा सा अप एंड डाउन आना, जिग जैग चलना। कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छी किस्मत है, अचानक काम हो रहा है, कभी लगेगा जैसे बहुत अड़चने आ रही हैं। एक बात जरूर है कि राहु भी लंबे समय तक, 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, थोड़ा सा भाग्य को स्लो कर देते हैं। चीज़ों के मिलने की गति बढ़ जाती, देर देर होने लगती है उसमें। अभी आप जैसे मान लीजिए संतान के लिए कोई रिश्ता देखना चाह रहे हैं, तो कई रिश्ते देखने के बाद रिश्ता मिलता है। राहु का काम है पहले भटकाना, देखना। इवन आप छोटा सा कोई डॉक्टर देखने जा रहे हैं अभी, क्योंकि राहु की लग्न पे दृष्टि है अभी। अगर मान लीजिए आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है और आप उसके लिए दिखवाने जा रहे हैं, तो राहु क्या करेंगे, आपको 3-4 विजिट के बाद जाके प्रॉपर आदमी मिलेगा। 1-2 बार दवा बदलने के बाद फिर जाकर के दवाइयाँ लगना स्टार्ट होंगी। तो ये एक समस्या अभी आपके साथ हो सकती है। शनिदेव दशम भाव में यथावत है। दशम भाव में शनि का अर्थ होता है कि जमीन, मकान, प्रॉपर्टी का लाभ, लेकिन जीवन साथी को कष्ट। ये समय जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने का है। उनको कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल बात करें तो देखिए, अभी 14 और 15 तारीख में नवम भाव में चंद्रमा है। हालांकि राहु के साथ है, कल्पनाशीलता बढ़ जाती है। व्यक्ति बहुत सारी कल्पनाएं करने लगता है, एक साथ कई काम करने का प्रयास करता है। लेकिन नवे घर में चंद्रमा भाग्य बढ़ाते हैं। 14 और 15 ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। 16, 17 2 तारीखें जो हैं, इनमें अगेन दशम भाव में चंद्रमा कार्यक्षेत्र में उन्नति देंगे। लेकिन शनि के साथ मिलकर ये विषयोग भी बनाते हैं, और इस विषयोग के कारण कभी कभी क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। मानसिक चिंताएं हो जाती है। थोड़ी सी भी चिंता बड़ी लगेगी आपको, सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ये सब बीमारियां बढ़ जाएंगी। 4th हाउस पे दृष्टि है। परिवार में विवाद होता है, पारिवारिक लोगों को लेकर डिस्प्यूट होता है, छोटी छोटी बातों पे विचार नहीं मिलते हैं। पिता से झगड़ा, माँ से झगड़ा, वाद विवाद, कहासुनी, ये सब फल मिलते हैं। नौकरी के लिए अच्छा है, लेकिन पारिवारिक कष्ट थोड़ा सा रहेगा। 18 और 19 तारीख में 11वें घर में चंद्रमा का आगमन है। ये समय बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट से लाभ का टाइम है। कहीं से रुका हुआ पैसा आने का समय है। मित्रों के साथ घूमने फिरने का समय है। रिलेशनशिप को बेटर बनाने का समय है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पत्नी के साथ अगर कोई वैचारिक मतभेद चल रहे थे, तो उनमें भी सुधार होगा, वहाँ भी थोड़ा सा अच्छा फल आपको मिलेगा। इसके बाद जो सप्ताह का अंतिम दिवस है, रविवार का दिन रहेगा, 20 तारीख का दिन है। चंद्रमा 12वें घर में है,
घूमने फिरने का योग बनाते हैं। नहीं चाहते हुए भी कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है, पैसा खर्चा करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में उच्च राशि में विराजमान है स्व राशि के शुक्र के साथ। इसका अर्थ है कि यात्रा तो होगी, खर्चा तो होगा, लेकिन किसी अच्छे कार्य में होगा, घूमने फिरने में होगा, लाइफ को बेटर बनाने में होगा। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। आपको कैसा लगा बताइएगा। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।